अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सैफ। और मेरा नाम है फजल। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत ही तेजी से मतलब फैलते जा रहा है और बहुत ही कम समय में लोग इसका बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं। हम ड्रग्स अब्यूजिंग के बारे में बात करेंगे आज। और खासकर इस चीज का जो नई नस्ल है बहुत ज्यादा शिकार हो रही है, तो उसी चीज पर हम डिटेल में आज बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि फजल ने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल डेली लाइफ में देखेंगे हम तो ड्रग्स काफी कॉमन हो चुका है, और ऐसा ही नहीं कि इसीलिए कोई एक पर्टिकुलर एज वाले कंज्यूम करते हो। नॉर्मली देखा है तो यंग जनरेशन काफी इसके तरफ मुब्तला होते जा रही है, मतलब लत लग रही है। हाँ। नई उम्र और यंग जनरेशन जहाँ तक देखा है, एक मतलब कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल रहता है उन लोग का। अगर यंग जनरेशन इसके तरफ अगर अपना मुंह मोड़ लेगी तो फिर मतलब कंट्री का तो मतलब डेवलपमेंट बहुत खराब हो जाएगा। जैसे कि मतलब जो नए बच्चे आते हैं, मतलब नए यंग जनरेशन, उनके ऊपर पूरा कंट्री का भार रहता है कि आगे चल के कैसा कंट्री मतलब कंट्री कितना डेवलप होगी, कैसा होगा, वो सब कुछ उनके हाथ में रहता है। अगर वो इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जैसे नई जनरेशन, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में ना ये बहुत आम सी चीज हो गई है। ड्रग्स वगैरह बहुत इजीली एक्सेस है, मतलब उन लोग तक पहुंच जाती है। अगर मतलब कैसा है ना, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके पास आसानी से ही एक्सेस हो रही है, तो ही मतलब ज्यादातर लोग इसके शिकार हो रहे हैं। बहुत लत लग रही है लोगों को, इसीलिए लग रही है। मतलब बहुत ही आसानी के साथ मतलब ये मिल जाती है लोगों को, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके लिए। और देखा है तो जैसे हम लोग नॉर्मली अगर टीवी पे फिल्म में भी देखे तो उसमें कैसा दिखाता है कि हाई सोसाइटी वाले बच्चे ही ज्यादा ड्रग्स के मतलब कंज्यूम करते हैं या उन लोग से रिलेट करते हैं ना। पर ऐसा नहीं, अगर रियल लाइफ में देखा है तो बहुत से एरिया ऐसे भी है जो इतने हाई सोसाइटी ने नॉर्मल मिडिल क्लास लोग लेते, पर कुछ ऐसे है मतलब सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझ के वो लोगों को इसके तरफ खींचते सिर्फ इसलिए, छोटे से फायदे के लिए, सिर्फ फायदे के लिए, मतलब पैसों के लिए। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि मतलब ड्रग्स बहुत तरीके का होता है। हाई सोसाइटी वाले लोग को महंगा ड्रग्स मिलता है, जो कम लो सोसाइटी वाले हैं उन लोग को मतलब उस प्राइस में इजीली दस्तयाब हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि मतलब कुछ लोग खाली कमाते ही ड्रग्स करने के लिए। दिन भर काम करेंगे, बाद में घर में कुछ पैसे ही नहीं देंगे, और फिर केस होता है बाद में। बहुत से ऐसे केस आए हैं मंजर आम पे कि मतलब ऐसा होता है कि वो घर में कुछ पैसे ही नहीं देता है, सिर्फ वो ड्रग्स में यूज कर लेता है पूरा। ये बात को हम एक और ही जगह से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि क्राइम शोज में भी आपने देखा होगा। ऐसे नॉर्मल मतलब स्टूडेंट लाइफ वाले जो यंग जनरेशन रहती है, उन लोगों को जानबूझ के ऐसी लत लगाई जाती है पहले, फिर जब लत लग जाती है इंसान को तो फिर नहीं रह पाता उस चीज के बगैर, है ना। तो वो मतलब पहले एक बार लत लगानी रहती है बस। हाँ, तो लत लगने के बाद उन लोग का कैसा रहता है कि उन लोग को चाहिए ही रहता, मतलब फिर अब उन लोग कोई भी हद तक जा सकता है। अगर पैसे नहीं है तो उन लोग चोरी कर लेते हैं, या किसी को ऐसे भी बहुत टाइम देखा गया है कि है ना, कितनों का खून हो जाता है इसी के मतलब ऐसा तो केस बहुत ही आए कि किसी ने अपने माँ बाप को ही मार दिया पैसों के लिए। मतलब उसको ड्रग्स के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे तो अपने माँ बाप को ही मार के लेके चला गया। अब कोई तो पिक्चर तो थी जिसमें मार दिया, फिर ड्रग्स करके आता, बाद में देखता है कि उसने अपने माँ बाप को ही मार दिया। और दूसरी चीज, अगर ऐसे नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि जो ड्रग डीलर रहता है वो ड्रग्स दे देते, पर उसके बाद फिर उन लोग ब्लैकमेल करने लगते कि नहीं, मैं हमारा पैसा दो ना, तुम्हारा जान ले लेंगे, ये कर देंगे, मॉलेस्ट कर दे। तो ऐसे बहुत से केस है। तो ये कहाँ लेके जा रहा है हमारे यंग जनरेशन को, ये आप भी सोच सकते हैं। और सब कुछ तो यंग जनरेशन के हाथ में ही है। अब अगर यंग जनरेशन ही इस तरीके का वो करेंगे तो फिर मतलब समाज का भी इसमें नुकसान है और देश का भी बहुत ज्यादा नुकसान है। तो बहुत सारी चीजें हैं ड्रग्स अब्यूजिंग को लेकर। तो जैसा कि देखिए, आप देखेंगे कि हमारे न्यूज चैनल वगैरह में भी, और जो कुछ बड़े जैसे कि केस होता है किसी सेलिब्रिटीज के बेटे वगैरह का, रिसेंट भी अभी एक केस आया था, आपने देखा ही होगा, बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था जिसमें ड्रग्स के बारे में वो हुआ, तो इतना हल्ला हुआ और सब दिखाया गया कि हाँ देखो ड्रग्स है। जबकि वही मतलब खाली इसलिए दिखाया गया कि टीआरपी मिलेगी और थोड़ा मतलब नाम हो जाएगा कि सेलिब्रिटीज को पकड़े। वहीं इतने लोग डेली बेसिस पे कितना मतलब ड्रग्स करते हैं छोटी छोटी जगहों में, लेकिन वहां कुछ नहीं ऐसा होता, कभी कोई नहीं जाता है। तो ये भी बहुत ही मतलब बड़ी चीज है कि मतलब कोई देखने वाला ही नहीं है।
जैसे कि बता रहे कि ये मीडिया का बोल रहे, वैसे ही अगर एक जगह देखे तो एड भी बहुत ज्यादा मतलब वो करता है इसमें, क्या बोलेंगे, रिलेट करता है हाँ, इस चीज से। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो मतलब एक आयरनी टाइप है, जैसे कि एक 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों को कोडिंग और प्रोग्रामिंग सिखाने की बात करी जाती है एड पे, और वहीं पे हम देखें तो दूसरी यंग जनरेशन को बैटिंग और फिर ये सब गैम्बलिंग और दूसरी चीजें जैसे कि ये टोबैको के रिलेटेड ऐड आते कि दाने दाने में ये वो ऐसा और सेलिब्रिटीज लोग करते भी हैं, हाँ उसको प्रमोट करते हैं। तो ऐसी सब चीजों, यही तो है प्राइमरी स्टेप जहाँ से हम आगे बढ़ते हैं इन सारी चीजों पे। ये छोटी छोटी चीज से फिर ऐसा लगता है कि नहीं कि वो दूसरी चीज भी करनी चाहिए, तो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। पहला फर्स्ट स्टेप जो है वो है, उसके बाद धीरे धीरे आगे ही बढ़ते चले जाता है। और ये जो मतलब इतना दिखाया जाता है आसानी के साथ, लोग देख रहे हैं डेली लाइफ में, कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी बहुत इम्पैक्ट करती है इस चीज में। और देखा है तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अगर है इसमें ड्रग्स के मतलब कोई इसमें फंस गया है दलदल में, तो हम ऐसा कर सकते कि उसकी मदद करें उसको छुड़ाने के लिए। ऐसी बहुत सी चीजें जिसको छुड़ाने के अभी रिसेंट में जो ये केस आ रहा है मतलब ड्रग्स अब्यूजिंग के लेके, वो नया मतलब ये तरीका है कि लोगों को, बच्चे लोग फंस रहे हैं ये लत में लग रहे हैं, तो अभी नया निकला है कि मतलब स्पोर्ट्स की तरफ उन लोग को ना, तो कैसा वो इसी में बिजी रहेंगे और आगे बढ़ने की जद्दोजहद करेंगे, तो वो इन सब चीज को भूल के फिर वो उस चीज में आगे जाते रहेंगे और उसी तरीके के लोगों को देखेंगे। जैसे अपने से बड़े कोई प्लेयर को देख रहे हैं तो उससे मतलब रिलेट करें कि हम हमें भी उसमें पहुंच रहे हैं, तो फिर वो खेलने में बिजी है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं। तो ये कैसा लत ड्रग्स वगैरह से थोड़ा दूर होते जाएंगे, धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे पूरा। तो अभी न मतलब ये तरीका अच्छा है ड्रग्स अब्यूजिंग से छुटकारा पाने का, या फिर कोई ऐसी चीज में अपने आप को बिजी कर लें कि फिर कोई चीज के अलावा जैसे कोई हॉबी हो उसमें भी अपना मतलब टाइम दे सकते हैं, तो क्या ऐसी सारी चीजों से तो दूर रहे इंसान। मतलब ये इसको छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मतलब तुम किसी चीज में बिजी हो जाओ, तो इसे भूल जाओ, या फिर मतलब उसमें इतना ज्यादा बिजी हो जाओ कि इसकी याद ही ना हो, तो धीरे धीरे करके छूट जाएगा। आपका क्या राय है इस रिलेटेड, मतलब ड्रग अब्यूजिंग के रिलेटेड जो देश में हो रहा है उसकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमें किस रिलेटेड की वीडियो बनानी चाहिए उसकी भी सजेशन आप जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।